जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाती है, हर प्रत्याशी को ये लगता है कि मेरा पर्चा कैसा भरा जाए, सही भरा जाएगा या गलत भरा जाएगा। इसको लेकर उसके मन में विचार चलते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी चाहता है कि मैं एक से अधिक पर्चा भरूं, जिससे कि अगर एक पर्चा कैंसिल हो जाए तो दूसरा पर्चा सही रहे। लेकिन उसमें क्या क्या नियम हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या सही से भरना चाहिए, आज हमको पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी पूरी ताल ठोक रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों के मन में ये विचार रहता है कि मेरे यहाँ कौन सी सीट आएगी, एसटी, ओबीसी, महिला या अन्य पिछड़ा वर्ग। उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उसके साथ साथ चुनाव आयोग चाहता है कि किसी का पर्चा कैंसिल ना हो, जिससे कि किसी को मायूसी ना रहे। पंचायत चुनाव के लिए सबसे पहले नंबर ये आता है कि आप जिस पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से वहाँ के आप निवासी हों, वहाँ पर आपका वोट बना हो, आपकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो और आप किसी भी आपराधिक गतिविधियों में ना हो जिसमें कि आपने सज़ा काट ली है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों तथा किसी भी सरकार द्वारा प्रतिबंधित समूह में ना हो, तथा आप ये चाहते हैं कि आप कौन कौन से कागज़ मैं लगाऊं जिससे कि मेरा पर्चा कैंसिल ना हो। आपके लिए एक शपथ पत्र लगता है, जो कि आप नोटरी द्वारा, नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा बनवा सकते हैं। उसमें आप पूरी जानकारी बताएंगे। एक आप अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, जिसमें कि आप कोई तथ्य नहीं छिपाएंगे। आपकी एजुकेशन क्या है, आप पूर्ण रूप से क्या व्यवसाय करते हैं, कहाँ कहाँ आपकी ज़मीन है, क्या क्या आपके घर में ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल, बंदूक आदि तो नहीं है, उसकी पूरी जानकारी आप देंगे। उसके साथ साथ आप एक प्रस्तावक का फ़ोटो सहित प्रमाणित किया जाता है। वह प्रस्तावक उस क्षेत्र का होना चाहिए जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप ग्राम सभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो वह उस ग्राम सभा का होना चाहिए। अगर आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो उस क्षेत्र का वह वोटर होना चाहिए। पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहां पर सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि मैं अपनी जीत दर्ज करूं, और इसमें वोटर साइलेंट रहते हैं क्योंकि इसमें सबसे नीचे का चुनाव होता है। एक एक वोट की कीमत बहुत होती है, लेकिन लोग इसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे कि पंचायत चुनाव एक ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव बन गया है जो लोगों की साख बनता जा रहा है। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको आगे परेशानी हो, क्योंकि आप पूरा तथ्य उसमें लिखित प्रमाण दें, जिससे कि आपके ऊपर कोई ये ना कहे कि आपने गलत जानकारी छिपाई। क्या आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि शिक्षा के ऊपर लेकर विवाद चलता रहता है और आप कोई तत्व छिपा लेते हैं तो उसके आधार पर आपको आयोग घोषित कर दिया जाता है। इसलिए आप एक एक कॉलम पूर्ण तरह से भरिए और सही से भरिए। आप अपना एक ऐसा वकील कर लीजिए जिससे कि आपको सही से राय दे।